अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो पीएमडीसी एमडीकैट की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में है। पीएमडीसी ने पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस की रिपोर्ट जारी कर दी है। उस रिपोर्ट में तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर थे, उन्होंने क्या कहा और पीएमडीसी ने बिल आखिर क्या कहा। और एमडीकैट का रिज़ल्ट जो है वो आनन फानन अनाउंस कर दिया गया है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। और अब एमडीकैट रिकंडक्ट होगा या नहीं और कहाँ होगा, किस सूबे में होगा, किस सूबे में नहीं होगा, तो ये सारी जो डिटेल्स है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग इसी तरह पीएमडीसी और एमडीकैट की और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग पीएमडीसी और एमडीकैट और लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन से अपडेटेड रह सकें। पीएमडीसी ने जो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करने का कहा था उसके ऊपर पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस करके रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसके अलावा ईटा की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये वो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस का जो पीएमडीसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ये वो है। पीएमडीसी ये देखें, आप लोग पढ़ सकते हैं। 15 सितंबर आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन, इसमें बताया गया है, ये देखिए इसमें बताया गया है कि जो एनालिसिस हुआ था इसमें 1,87,000 स्टूडेंट्स जो है एमडीकैट में अपेयर हुए थे। और इसमें जो है वो तमाम वाइस चांसलर जो हैं यूएचएस के, जेएसएमयू के और बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी, केएमयू, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन तमाम के जो वाइस चांसलर्स हैं उन्होंने शिरकत की है। और फिर इस पर क्या किया गया है तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। द मीटिंग स्टार्टेड विद रिव्यू, मतलब रिव्यू देखा गया पेपर का, तमाम प्रोविंसेस का रिव्यू किया गया, डिफ़िकल्टी लेवल देखा गया और तमाम क्वेश्चंस देखे गए कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखी गई। कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जिनमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यू थे, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। तो उस पर पीएमडीसी के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने एक नोटिस लेने का कहा है कि वो नोटिस लेंगे कि जिन सूबों में आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ हैं उस पर नोटिस लिया जाएगा। इसके अलावा इसमें ये बात हुई है कि जिसमें बताया गया कि पीएमडीसी के जो प्रेसिडेंट हैं, पीएमडीसी के जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ पर नोटिस लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना पेपर दोबारा रीचेक करें। अगर इसमें कोई और गलती होगी तो पेपर में कोई भी गलती हो तो उसे दोबारा रीचेक किया जाए और देखा जाए। इसके अलावा पीएमडीसी ने तमाम वाइस चांसलर से बात की तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि 46,000 स्टूडेंट्स थे जो कि एमडीकैट में अपेयर हुए, जिसमें से 799 जो है वो एब्सेंट थे और सिर्फ 219 स्टूडेंट्स हैं जो कि पकड़े गए हैं रंगे हाथों एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए। इन्होंने बताया कि सिर्फ 219 स्टूडेंट्स हैं जो कि पकड़े गए हैं और वो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के थ्रू। हमें पहले से ही पता था कि चीटिंग डिवाइसेस होंगी, तो उन्होंने हमें बता दिया था और हमने उन स्टूडेंट्स को जो चीटिंग कर रहे थे उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। इसके अलावा दूसरा जो है वो केएमयू ने बताया है, केएमयू ने बताया है कि जो 4 से 5 साल पहले जो आउटडोर हुआ था हमारा एमडीकैट, अब तो कोई आउटडोर नहीं हुआ हमारा एमडीकैट, 4 से 5 साल पहले हुआ था और वही जो है वो गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे। इसके अलावा इन्होंने बताया कि 4,000 ऐसे तलबा थे जिन्होंने एमडीकैट में अपेयर हुए। इसके अलावा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो है वो ये बताया कि 40,000 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि एमडीकैट में अपेयर हुए सिंध में। इसके अलावा जो तमाम प्रोसेस था पेपर्स को, एमडीकैट के पेपर्स को मंगवाने का और ये जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन हुई है टीसीएस के थ्रू हुई है। इसके अलावा जेएसएमयू के वाइस चांसलर ने बताया कि जो तीन स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि इम्पर्सनेशन करते हुए पकड़े गए, मतलब 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि किसी और बच्चे की जगह पे पेपर देने आए हुए थे। तो सिर्फ 3 ऐसे स्टूडेंट्स थे। बाकी लीकेज की यहाँ पर कोई बात नहीं की जेएसएमयू के वाइस चांसलर ने कि कोई लीक हुआ था पेपर या कुछ। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमने एक कमेटी बिठा दी है जिसमें 48 घंटे के बाद जो है वो पता चल जाएगा कि ये जो पेपर लीक होने वाली बात है ये सच भी है या नहीं। 5 मेंबर्स ऐसे हैं जिन पर हमने कमेटी बिठाई है जिससे पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ था या नहीं। इसके अलावा बाकी तमाम ने अपने अपने प्रोविंसेस के बारे में बताया है कि हमने जो है वो एक सक्सेसफुल एमडीकैट जो है वो कंडक्ट किया था। तमाम वाइस चांसलर्स ने ये कहा है। अब मेरा कहना ये है कि जेएसएमयू, ईटा, इन सारों ने मतलब ये कहा है कि हमने सक्सेसफुली और स्मूथली एमडीकैट कंडक्ट करवाया। जैसे ईटा ने कहा सिर्फ 219 बच्चे ऐसे थे
जिन्होंने जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और JSMU वालों ने कहा कि लीकेज पे हमने बिठाई हुई है एक कमेटी, अगर लीक हुआ होगा तो 48 घंटों के बाद पता चल जाएगा, जिसमें से कुछ घंटे तो गुजर चुके हैं और कल का दिन सामने है, तो कल के बाद ज़रूर इसका भी पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब PMDC खुद इनके वाइस चांसलर से पूछ रही है, तो जो ज़िम्मेदार हैं अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो अपनी गलती खुद थोड़ी बताएंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि हमने तो बिल्कुल ठीक किया, और वो तो ऑल ओके की रिपोर्ट ही देंगे। अगर आपको कोई एनालिसिस करना ही है एग्ज़ाम का, तो आप किसी थर्ड पार्टी को बिठाएं जो कि सारी चीज़ें देखे और फिर झूठ और सच और सही चीज़ों का पता लगा सके। अब आप उन्हीं से पूछ रहे हैं जिन्होंने कंडक्ट किया, तो वो तो अपने बारे में अच्छा बता के ऑल ओके की रिपोर्ट ही देंगे ना आपको। खैर, इसमें यही कहा गया है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने फिर सबके बाद PMDC के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने जो है वो अपना अच्छा काम किया है और सक्सेसफुल MDCAT क्लियर करके अब आप लोग जो है वो अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दें। तो इसके बाद फ़ौरन जैसे ही इन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन अपना जारी किया कि अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दें, इसके बाद फ़ौरन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपना रिज़ल्ट जो है वो आनन फानन अनाउंस कर दिया MDCAT का। ये देखिए, जिसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आनन फानन अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया, और इसका देखा देख अब तमाम यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो अपना रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर देंगी। और इसमें पता ये चला है कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनमें कुछ स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो उतने ही आ रहे हैं जितने उन्होंने देखे थे अपनी आंसर की जब आई थी, और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे 3-4 नंबर बढ़े हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले नोटिफिकेशन भेजा था कि हम लोग आंसर की को ठीक करके उसके थ्रू रिज़ल्ट ऑफिशियल रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ बच्चों के ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ बच्चों के वही नंबर आ रहे हैं, और फिर आप लोग रिकंडक्ट ही करते ना। और बच्चों ने तो इतना तक दावा किया था कि 20 या 30 नंबर ऑफ़ MCQs जो हैं वो गलत थे या आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन फ़िलहाल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी तो अपना रिज़ल्ट अनाउंस कर चुकी है। इसके अलावा जो ईटा है उनमें रिज़ल्ट रोक दिया गया है। ईटा का रिज़ल्ट जो है वो रोक दिया गया है, और ईटा यानी KPK में जो रिज़ल्ट है वो 21 तारीख को जो है उनकी समाअत होगी, कोर्ट में उनकी पेशी होगी। तो जब उनकी पेशी होगी उसके बाद पता चलेगा कि रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा या रिकंडक्ट होगा। दुआ है कि रिकंडक्ट हो जाए, क्योंकि KPK में बहुत ही बड़ा मसला है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि रिकंडक्ट हो जाए MDCAT। इसके अलावा फ़िलहाल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का आ चुका है रिज़ल्ट, ईटा का अभी नहीं आएगा, क्योंकि 21 तारीख से पहले तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि उनकी समाअत होगी। इसके अलावा जो JSMU है उन्होंने कहा है, उनके वाइस चांसलर ने उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो फिर जैसे ही इन्वेस्टिगेट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि पेपर लीक हुआ था या नहीं, तो अभी तक मतलब कल तक तो बिल्कुल JSMU का भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसके अलावा हाँ, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखते हुए UHS भी अब आनन फानन कल तक, और बुलान मेडिकल यूनिवर्सिटी ये 1-2 यूनिवर्सिटीज़ भी ज़रूर अपना MDCAT का रिज़ल्ट जो है वो कर देंगी अनाउंस। मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी भी कुछ हो जाए, तो आप लोग जो है वो कल तक या परसों तक लाजमी टॉप ट्रेंड बनाएं ट्विटर पे, और अगर हो सके तो धरने भी दें, क्योंकि अगर MDCAT का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा इसके बाद गेम आप लोगों के हाथों से निकल जाएगा, फिर कोई आपको सुनेगा नहीं, आपको इग्नोर भी किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं तो अपने लिए आवाज़ उठाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए आवाज़ उठाने की। तो अगर आप लोग पूरे पाकिस्तान की PMDC, MDCAT और यूनिवर्सिटी के एडमिशन की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप लोगों के हक़ में बेहतर करे। अल्लाह हाफ़िज़।